नमस्कार, मैं सुधीर अरोड़ा। आज हम देखते हैं कि गुड़गांवा को एक्चुअली कितने बड़े या कितने छोटे एरिया में देखा जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से देखता हूं तो मुझे आज गुड़गांवा 4 पार्ट में नजर आता है। सबसे पहला जो डीएलएफ 1 2 गोल्फ कोर्स रोड से लेकर दोनों तरफ के सेक्टर मिला के अगर हम उस गोल चक्कर तक चले जाएं जहां आई लव यू गुड़गांवा लिखा है और उसके आगे बिरला नव्या का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, तो इसको हम गुड़गांवा का पहला पार्ट मान सकते हैं। अब अगर हम उसके आगे दूसरे पार्ट को देखने की कोशिश करें तो हम सुभाष चौक से शुरू होके और बादशाहपुर तक आए तो इसमें एसपीआर रोड को लेते हुए ये इसके आसपास के सारे सेक्टर अगर हम देखें और जिसमें के बिरला नव्या के आगे के सेक्टर जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में भी आ जाते हैं, तो इसको हम गुड़गांवा का दूसरा पार्ट समझ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि बाकी के दो, तो तीसरा पार्ट हम एसपीआर से शुरू करके सेक्टर 80, 82, 88, 90, 92, 93 और 95 तक या एक दो सेक्टर और जो उसके आसपास हैं, इसको हम तीसरा पार्ट समझ सकते हैं। और चौथा पार्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर हम एसपीआर यानी साउदर्न पेरिफेरी रोड से शुरू करके हम चलें और जैसे ही हम साउदर्न पेरिफेरी रोड पर 5-7 किलोमीटर चलते हैं तो फिर वाटिका चौक से आगे एक बार निकलते हैं तो वो सीधा पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाते हैं, जहां पे हमारा सेक्टर 99, 102, 103 से लेकर 108 और फिर एक बारी मेन सेक्टर जो द्वारका पे एंड होते हैं 111, 113 और 114 बनते हैं। अब इस तरह से हमने गुड़गांवा को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब गुड़गांवा में जो प्रॉपर्टी खरीदने जाता है वो 2 पर्पज से जाता है। पहला वो जो एंड यूजर है और दूसरा वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। जो एंड यूजर है उसके लिए तो उसके बजट के हिसाब से अगर हाई बजट है तो डीएलएफ भी है और लग्जरी अपार्टमेंट है, गोल्फ कोर्स रोड है, और अगर मिड सेगमेंट है तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वो एंटर कर सकता है। अब इसमें अपकमिंग में न्यू सेक्टर्स भी हो सकते हैं, सेक्टर 70, 70A भी हो सकता है, टुलिप भी हो सकता है और ऐसे कई प्रोजेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली पहली बात तो ये कि प्लॉट में हमेशा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आरओआई हमेशा ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर फ्लोर्स में आरओआई मिलती है और तीसरे नंबर पे हमें फ्लैट्स पे आरओआई मिलती है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है। और दूसरा मेरे अपना ऑब्जर्वेशन या जितने भी लोगों से मैंने बात करी है वो यही बताते हैं कि अपकमिंग सेक्टर्स में जहां न्यू डेवलपमेंट होती है, जहां ऑलरेडी अच्छी मार्केट हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सेक्टर नया हो, जैसे 63, 63, 70 सेक्टर, 70A, 77 और अपकमिंग भी हैं जैसे 99, 102, 108, 113, 114। तो इस तरह से इनमें एप्रिसिएशन होने का चांस हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों, आज पर्पस सिर्फ यही था देखने का कि गुड़गांवा में एक्चुअली
कितना वास्ट फैला हुआ है, और उसको थोड़ा बहुत अगर हम समझ सकें तो समझें और देखें कि हम कहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए और मुझे भेजिए, और सो दैट वी कैन डिस्कस and try to send you the suitable solutions. Thank you.